और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। तमाम संवाददाताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच मेरी सहयोगी श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट देखिए जिसमें वो कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद अब बाहर आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री आगे की ओर अभी निकलेंगे। अभी उनके सुरक्षा कर्मी सबसे आगे निकले हैं, क्योंकि कुछ लोग आगे की ओर आकर उन्हें नजर आ रहे थे। वो अब बाहर की ओर आ चुके हैं और उसके पीछे आपको योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। साथ में वो तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के समय के लिए नामांकन के लिए भीतर गए थे, अब धीरे धीरे पैदल चलते हुए वो सब आगे की ओर आ रहे हैं। सब पैदल चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी से अपना नामांकन दाखिल करके बाहर की ओर आ रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके इस समय नजर आ रहे हैं और उनके साथ साथ वो पूरा कारवां कहिए, वो पूरा काफिला कहिए, जो समूचे देश में उनके साथ के उनके जो सहयोगी हैं, उनके गठबंधन पार्टनर हैं, जो सब एक साथ मिलकर इस बार के चुनाव में 400 पार का नारा दिए हुए हैं कि 370 पार बीजेपी और 400 पार पूरा का पूरा जो एनडीए गठबंधन है। प्रधानमंत्री के साथ साथ आप गृह मंत्री अमित शाह को भी इस समय फ्रेम में देख सकते हैं, उनके गठबंधन पार्टनर्स को भी देख सकते हैं और सब धीरे धीरे आगे की ओर निकल कर आ रहे हैं। एक छोटी सी बैठक भी हुई है नामांकन दाखिल करने के बाद। एंटी रूम में बैठकर कुछ देर के लिए एनडीए के सभी जो घटक दल हैं उन सब के साथ बातचीत की है प्रधानमंत्री ने और उसके बाद ये सब यहां से निकल कर आ रहे हैं। देखिए एक साथ आपको सब आप एकनाथ शिंदे को भी इस समय देख सकते हैं, चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, पवन कल्याण नजर आ रहे हैं। एनडीए के सभी घटक दल उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर ओर के सभी साथी नेता इस समय आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के बाद मुस्कुराते हुए, उस मुस्कान में एक विजयी भाव देखिए, उस मुस्कान में एक संतुष्टि देखिए काशी की अपनी जनता के बीच आने की। लेकिन ये तमाम नेता जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे, कॉनराड संगमा, प्रफुल्ल पटेल, रामदास अठावले, ये तमाम नेता जो प्रधानमंत्री के साथ बाहर की ओर इस समय निकल रहे हैं। जीतन राम मांझी हैं, पवन कल्याण हैं, उधर चंद्रबाबू नायडू हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी भी कल पहुंचे थे यहाँ पर, अंबुमणि। ठीक है श्वेता। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ हरदीप सिंह पुरी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। खास करके होने वाला है, वाकई में हम एक पैन इंडिया पार्टी का रूप ले रहे हैं। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का नॉमिनेशन पेपर था। हमारा सौभाग्य था, मेरा खास करके, कि मुझे मौका मिला है आने का। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि तीसरी बार जो है वो वीडियो नहीं, पीएम नहीं बन पाएंगे मोदी जी। तो राहुल गांधी को बोलो तो अपना देखो, पिछली बारी आपके पास नंबर नहीं थे लोकसभा में, ऑफिशियली लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहने के 10% नहीं थी उनके पास लोकसभा में सीटें, अब उससे भी कम होंगी। एक सवाल यह है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर 400 सीटें आ गई तो आप संविधान बदल देंगे। और नहीं भैया, संविधान तो इन्होंने बदला, 80 बार संविधान बदला होगा और हमारे समय एक बार भी नहीं। ये थे हरदीप पुरी, जिनका ये कहना है कि राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि पिछली बार जो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए 10 सीटें आई थी वो भी नहीं आ पाई थी और संविधान हमने कभी नहीं बदला। 80 बार अगर संविधान में बदलाव हुए हैं तो उनमें ज्यादातर जो है वो कांग्रेस या अन्य सरकारों के समय पे हुए हैं और एक बार जो है हमारे सरकार के समय हुआ है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास क्योंकि वहां पर इस वक्त हलचल तेज है। चित्रा भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हिमांशु आपसे ही जाना होगा क्योंकि इस वक्त वो पूरा गहमा गहमी का माहौल इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर भी है। क्या कुछ डिस्कशन हुआ इस दौरान, क्योंकि हर कोई इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि वो आज प्रधानमंत्री के नामांकन के वक्त वहां पर मौजूद था। कौन कौन से थे वो लोग जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उनकी मौजूदगी थी और कितनी देर चली ये मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है जब वो नामांकन करने गए थे तो उस वक्त जो है
गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे। केंद्र सरकार में मंत्री हरदीप सिंह पुरी थे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे के अलावा चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, संजय निषाद, जयंत चौधरी, ये तमाम वो चेहरे हैं। अनुप्रिया पटेल जो एनडीए में घटक दल हैं। दक्षिण से अगर देखें तो रामो दास थे जो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के घटक दल के साथी हैं। और इन सब के साथ जब एनडीए की एक छोटी सी नेताओं के साथ वहां पे मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है, जो हमारी बात हुई है कि देखिए जो भी सीटें आएंगी वो पिछली बार से बहुत ज्यादा आने वाली हैं, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए और हमारा जो मिशन है 400 पार का वो सफल होगा। तो कहीं ना कहीं सभी एनडीए के घटक दलों को ये साफ संदेश है कि आप जिस काम में लगे हैं लगे रहिए और इसका नतीजे जो है वो 4 जून को आपके सामने होंगे, जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार जो है वो सरकार बनाने जाएगी। अगर रुद्राक्ष की आप बात कर रहे हैं तो वहां तमाम वाराणसी के वो कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं, उनको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। और एक चीज जरूर समझनी होगी नेहा, पिछली बार जब प्रधानमंत्री 2019 में यहाँ पे नामांकन के बाद उन्होंने इसी तरीके से जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं अब आ गया, अपना नामांकन कर दिया है, अब जीत का सब काम जो है आपको देखना है, मैं अब तभी आऊंगा जब चुनाव जीत जाएंगे। और चुनाव जीतने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ पर, हम सब ने देखा वो एक बार नामांकन करके गए और उसके बाद जो है पूरी उनके चुनाव की जिम्मेदारी जो है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चित्रा का रुख करेंगे। चित्रा, देखिए प्रधानमंत्री ने आपसे साक्षात्कार में ये साफ तौर पर कहा कि 400 पार की जीत जो है वो हमारे लिए महज नारा नहीं है, ये हमारे लिए आत्मविश्वास की वो कड़ी है जो हर एक कार्यकर्ता, हर एक नागरिक ने हमें दी है। बिल्कुल सही कहा नेहा आपने। और देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पर लोगों का जो सैलाब उमड़ रहा है उनको सुनने, उनको देखने के लिए, या फिर उनकी जो योजनाएं हैं वो जिस तरह से फलीभूत हुई हैं, 80 करोड़ लोगों तक जिस तरह से मुफ्त राशन पहुंचा है, तमाम ऐसे लाखों लोग हैं जिनके सिर पर पक्के छत आ गए हैं, खासतौर से उनमें माताएं बहनें हैं, उनके नाम पर घर की नेम प्लेट बनती है। तो आप सोच सकते हैं कि विश्वास के पीछे वो तमाम कामकाज भी है। एक तरफ वो हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद है, तो दूसरी तरफ लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नरेंद्र मोदी के साथ चलता है। शायद यही कारण है कि 400 पार का वो नारा दे रहे हैं। और उनसे जब आप बातचीत करेंगे तो पाएंगे कि उनका आत्मविश्वास बिल्कुल अलग ही लेवल पे है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है नेहा कि जो पिछले 10 सालों से शासन में हो वो एक बार फिर से अपने लिए इतने बड़े लक्ष्य को लेकर आगे चल रहा हो, क्योंकि 2014 में 282 सीटें बीजेपी को मिली थी, 300+ थी एनडीए की। 2019 में 303 बीजेपी को मिली थी, 353 थी एनडीए की। और अब 400 पार का नारा उनकी ओर से लगातार लगाया जा रहा है। और कल काशी की सड़कों पर जो जन सैलाब उमड़ा हुआ था, किसी से भी बातचीत कीजिए क्या मुद्दा है वो 400 पार, किसी से भी पूछे क्या मुद्दा है नरेंद्र मोदी, तो ये 400 पार और नरेंद्र मोदी, ये पूरा का पूरा चुनाव ऐसा लग रहा है किसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और प्रधानमंत्री जी की ओर से ये भी कहा गया कि देखिए जनता ने खुद ही मन बना लिया है कि वो किस तरह से अब हमें 400 पार देने वाली है। और मैं बनारस में इस वक्त मौजूद हूं, राहुल गांधी पर भी उन्होंने तंज कसा। यहां से कुछ ही दूरी पर रायबरेली की सीट है, वो चुनावी मैदान में है, अमेठी छोड़कर वायनाड के अलावा रायबरेली से मैदान में है। तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब 0 होने वाली है यहां पर, यानी कि रायबरेली से राहुल गांधी हार जाएंगे, ये भी बातें कहते हुए वो नजर आए।